हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 जो कि आपके रैखिक समीकरण से होने वाली है। देखिए, पहला सवाल है, आपके निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला समीकरण देखो क्या दे रखा है, 3x बराबर में 2x प्लस 18। तो आपको क्या करना है, पहले जो x वाले नंबर होते हैं उन्हें एक साइड रखना है और आपको एक नियम आपको याद होगा कि बायां भाग जो होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसमें दाएं भाग के। तो यहाँ पे आपकी चर है और ये अचर संख्या है। देखो चर क्या होती है, जो एक्स वाई जेड एबीसीडी जो भी ऐसे वैल्यूज दे रखी होती है ना, वो आपके चर भाग होता है सारा, और जो संख्याएं होती है वो अचर होता है। तो यहाँ पे देखो, आप पहला सवाल है, आपके पहला समीकरण है कि 3x बराबर 2x प्लस में 18। यहाँ पे आप देखो 3x LHS में है, ऐसा ही रहेगा, और ये जो 2x है ये आपके RHS में दे रखा है। अगर इसे इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर में 18। यहाँ से देखो 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा, 1x यानी 1x। तो यहाँ पे 1 लिखते नहीं है हम, तो 1 सॉरी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। हमारे पास x का मान आ गया है 18। अब यहाँ पे हमें सवाल में था कि समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसके लिए हम उत्तर की जांच करते हैं। और उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आप उत्तर की जांच करने के लिए हम पहले समीकरण को लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो x दे रखा है उसमें x का मान रख देंगे। तो यहाँ पे 3x की जगह पे 18, 2x की जगह पे 18 प्लस में 18। आप 3 और 18 को आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे आपस में। तो 18 को 3 से गुणा करोगे तो 54 आ जाएगा, 18 को 2 से गुणा करोगे तो 36, और प्लस में आपके 18। 54 ऐसे ही लिख देंगे, बराबर में 36 और 18 कितने हो जाएंगे, 54। तो देखो आप यहाँ पे 54 और 54 दोनों बराबर है, यानी बायां भाग और दायां भाग जो है दोनों आपके बराबर है। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है। आपको एक चीज याद होगी कि जो प्लस वाला होता है, जो आपकी साइन होता है, वो हम पक्षांतरण करने पे माइनस में बदल जाता है, माइनस वाला पक्षांतरण करने पे प्लस में बदल जाता है, गुणा का भाग में और भाग का आपके गुणा में। चलिए अब हम दूसरा समीकरण करते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो यहाँ पे टी वाले जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, उनको आप एक साइड करोगे और जो बगैर टी वाले हैं उन्हें एक साइड कर लोगे। तो यहाँ पे 5t और ये प्लस का 3t है, तो इधर लेकर आएंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। बराबर में माइनस का 5 था उसको ऐसे ही रखा और माइनस का 3 इधर लेकर आ गया तो कैसा हो गया वो प्लस का 3। यहाँ से देखो 5t में से 3t जाएगा तो यानी माइनस होगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2t। बराबर में माइनस और प्लस होते हैं माइनस, तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और नंबर जिसका बड़ा होता है साइन उसी का आता है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे देखो आप, जब हमें टी की वैल्यू निकालनी होगी, टी का मान निकालना होगा, तो -2, तो यहाँ पे जो 2 दे रखा है, ये 2 कैसा है इधर गुणा में LHS में, जब इसे मैं RHS में लेकर आऊंगी तो ये गुणा से किस में बदल जाएगा, भाग में। तो यहाँ से देखो आप, ये 2 आपके नीचे आ गया यानी भाग में आ गया। 2 से 2 को काटोगे तो 2 एकम 2 और माइनस का साइन इधर लग जाएगा। टी की वैल्यू यानी टी का मान आपके पास क्या आ गया, -1 माइनस का 1। अब यहाँ पे हम हमारा आंसर सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम इसकी जांच करेंगे। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस के 5। अब देखो यहाँ पे टी की जगह आप क्या रख दोगे, -1, क्योंकि हमारा मान क्या आया था, -1 आया था। ठीक है, यहाँ से देखो आप टी की जगह रखोगे -1, माइनस का 3 बराबर में 3 टी की जगह माइनस का 1 माइनस के 5, 5 एकम 5, और माइनस के नंबर से गुणा हो रहा है तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 3 एज इट इज लिख देंगे। बराबर में 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस का 5 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ देखो माइनस और माइनस हो जाएगा आपके प्लस, तो 5 और 3 हो जाएंगे 8, लेकिन नंबर 5 माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, इसलिए माइनस और माइनस प्लस, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। अब यहाँ देखो दोनों नंबर क्या हो गए आपके, बराबर हो गए, तो LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही। जैसे ही तीसरा समीकरण देखो आप, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ पे x की वैल्यू को आप एक तरफ रख लोगे, 5x
प्लस का ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3x इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, और बराबर में 5, प्लस का ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। 5 और 3, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2x, 5x में से 3x गया तो 2x बराबर में 5 में से आपको 9 घटाने, यानी कि कम में से आप ज्यादा घटा रहे हो तो आपका नंबर कैसा होगा, वो माइनस में नंबर आएगा। तो 5 में से 9 उल्टा कर लो इसको, 9 में से 5 माइनस होंगे तो 4 बचेंगे, नंबर 9 इसका बड़ा है आपके, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, 2 को नीचे भेज देंगे भाग में, 2 नीचे आ जाएगा आपके, 4 के नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और माइनस का साइन ऐसा कैसे लग जाएगा, x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा वही हम जांच करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या रखनी होगी, -2। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे आप क्या रख दोगे, माइनस का 2। तो यहाँ पे 5 x की जगह -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 की जगह 3 और x की जगह माइनस का 2। 5 दूनी 10 माइनस के 10 प्लस में 9 5 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 माइनस के 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 था। माइनस प्लस माइनस, पहले आप इसको ऐसे ही लिख दो, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 6, माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में से 9 जाएगा तो एक बचेगा, नंबर माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का साइन आएगा। 5 में से 6 जाएगा, यानी कम में से ज्यादा जा रहा है तो यहाँ पे आपके माइनस में नंबर मिलेगा, यानी 6 में से 5 को घटा दो, आप उल्टा कर लो, और यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों जो साइड है उन दोनों साइडों में क्या हो गया, ये जो हमारे नंबर ये बराबर आ रहे थे, LHS इक्वल RHS, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे हम चौथा सवाल देखेंगे, इसका चौथा समीकरण 4z प्लस 3 बराबर में 6 प्लस 2z, यहाँ पे z एक तरफ कर लो, z वाली वैल्यूज, तो यहाँ पे 4z इधर ही है, 2z इधर प्लस का इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, बराबर में 6, और ये प्लस का 3 इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का। 4z में से 2z जाएगा तो आपके पास बचेगा 2z बराबर में 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा। z बराबर 3, ये जो इधर 2 गुणा में नीचे आके कैसे हो जाएगा भाग में, तो z का मान आया आपके पास 3/2। अब यहाँ पे उत्तर की जांच करनी है आपको। 4, ये पूरा समीकरण आप ऐसे लिख दोगे, 4z की जगह 3/2 प्लस 3, 6 प्लस 2, z की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ से देखो इसको गुणा करेंगे, 4 तिया 12 बटे में 2 प्लस 3 बराबर में 6 प्लस 2 तिया 6 और 2 के 2। यहाँ से देखो इनके नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ पे हमने 1 लगा लिया, इन दोनों का कर लिया जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 एकम 2, 1 आया, 1 को आप क्या करोगे 12 से गुणा करोगे, 1 को 12 से गुणा करेंगे 12 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करोगे, सॉरी भाग दोगे 2 का 1, तो यहाँ पे 2 एकम 2 आएगा, उस 2 को 3 से गुणा कर दोगे, 2 तिया 6 बराबर में 2 एकम 2, 2 को 2 का 1 में भाग दोगे, 1 का 2 में तो 2 आएगा, 2 को 6 से गुणा कर दोगे तो 12, प्लस में 2 से 2 क्या हो जाएगा भाग देने पे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 6 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 12 और 6 18 बटे में 2, 12 और 6 18 बटे में 2, यहाँ से काट दोगे, 2 एकम 2 2 नाम 18, 2 एकम 2 2 नाम 18। देखो 9 और 9 LHS में भी 9 आ रहा है और RHS में भी आपके पास 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। यहाँ देखो पांचवा समीकरण है कि 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, तो यहाँ पे आप x वाले नंबर एक तरफ कर लो, 2x इधर ऐसे रहेगा, माइनस का 1 से तो इधर आके कैसे हो जाएगा ये प्लस का, बराबर में 14, और यहाँ पे माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और 1x कितने हो गए, 3x बराबर 14 और 1 15, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 15 यहाँ पर है, 3 नीचे आ जाएगा आपके भाग में, तो 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो x बराबर भी आ गया 15। अब इसके उत्तर भी आपको जांच करनी है, तो यहाँ पे समीकरण लिख लोगे, x की जगह आपको क्या क्या रखना है 5 5 रखना है, यहाँ पे 2 पंजे 10 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे ये चीज 14 माइनस 5, 10 में से 1 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9। अब यहाँ देखो LHS इक्वल RHS, इसका मतलब है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अभी यहाँ देखो आप छठा समीकरण है 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस में 7। तो यहाँ देखो आप पहले इसको आप रैखिक समीकरण है हमारे यहाँ पर, तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, इसको आप पहले सिंपल लैंग्वेज में इसको बदल लोगे। यहाँ पर देखो नवा समीकरण है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस
वाई, यहाँ पे वाई वाई मान को एक तरफ कर लोगे, 2y, यहाँ पे माइनस का वाई है इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर में 26/3 प्लस का 5/3 लाओगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 5/3। 2y में से 2y और प्लस वाई है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर, इनका एलसीएम लिया जाएगा 3 और 3। देखो यहाँ पे दो चीज दोनों अगर कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम उसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। सेम नंबर होता है तो हम उससे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार 3 लिखोगे, 3 में 3 का भाग दोगे एक बार, एक को 26 से गुणा करोगे, 26 माइनस का साइन था ऐसे लिख देंगे, 3 में 3 का भाग दिए एक बार, एक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 26 में से 5 माइनस होंगे तो 21/3 और 3 वाई ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे काट लो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यहाँ पे बचा 7 और ये जो 3 होता है ये इधर आ जाएगा आपके पास, गुणा से नीचे आके कैसे हो जाएगा, ये भाग में, तो 7/3 आपके क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। अब इसकी आप जांच करोगे तो y की जगह पे क्या रख दोगे, 7/3, 7/3, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14/3 प्लस में 5/3, फिर यहाँ पे इस पूरे इसको ऐसे ही लिख दोगे। फिर यहाँ पे 3 और 3 में से एक कॉमन लेके नीचे एलसीएम लोगे इसका, 3 में 3 का भाग दिया एक बार, एक को 14 से गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा, प्लस का साइन है, 3 में 3 का भाग दिया एक बार और एक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 3 सेम नंबर, एक लिया, नीचे कॉमन ले लेंगे और 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार, एक को 26 से गुणा करोगे 26 माइनस 3 में 3 का दिया भाग एक बार और एक को 7 से गुणा करोगे 7, 14 और 5 19, 19/3, 26 में से 7 दिया 19, 19/3, तो यहाँ पे LHS इक्वल RHS। दूसरा सवाल इसका लास्ट कोई समीकरण देखो, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, तो यहाँ पे mm वाले नंबर्स को एक तरफ करोगे, 3m इधर प्लस का 5m इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस का 5m बराबर माइनस 8/5, ऐसा ही था इधर ऐसे लिख देंगे। 3 में से 5 जाएगा, यानी कम में से ज्यादा जा रहा है, कम में से ज्यादा को माइनस करें तो माइनस का नंबर आएगा, यानी 5 में से 3 को माइनस करके आप देख सकते हो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2m बराबर में माइनस 8/5। यहाँ से देखो आप क्या होगा, अब ये जो 2 इधर गुणा में इधर आके इधर लेकर आऊंगी तो ये देखो क्या होता है, जब ये वाली चीज अगर मैं इसके यहाँ पर लाती हूँ, ये इधर कैसा गुणा में, तो ये नीचे आके नीचे वाले नंबर से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप इसको इधर लाके क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। m बराबर 8/5 था यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 8 का 8, 2 पंजे 10, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8/10 बचेगा, और इसको काटोगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 4/5। फिर देखो जांच करेंगे, नंबर रख देंगे, समीकरण ऐसे लिख देंगे और उसकी जगह आप क्या करोगे, m की जगह नंबर रख दोगे, तो यहाँ पे 4/5 और m की जगह भी 4/5, 3 चौक 12/5, 5 चौक 20/5 माइनस 8/5। यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे, सेम नंबर एक नंबर ले लेंगे कॉमन लेके, ठीक है, और यहाँ पे इसका इसमें भाग देंगे एक बार, एक को 20 से गुणा करेंगे 20, 5 में 5 का भाग दिया एक बार, एक को 8 से गुणा करेंगे 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 12/5 ऐसे लिख देंगे, 20 में से 8 गया तो 12, 12 बटे नीचे क्या था 5, तो 5 लिख देंगे, 12/5 और 12/5 क्या हो गया आपके बराबर हो गया, तो यहाँ पे यानी कि LHS इक्वल आपके RHS। तो ये थी आपके प्रश्नावली 2.1 का आपके पहला सवाल पूरा हो गया। नेक्स्ट